बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के तहसील हेडक्वार्टर मसूज में खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो हाई स्कूल का ग्राउंड है बहुत रौनक लगी है। यहाँ पे जश्न बहारां फेस्टिवल का जो आगाज़ हो चुका है और ये पूरा एक हफ्ता जारी रहेगा। चतराल स्काउट्स की तावन से नौजवानों के लिए ख़ास कर खेल कूद का एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस जो रौनक लगी है, महफिल लगी है, इसमें बच्चे बच्चियाँ बूढ़े जवान हर उम्र के लोग हैं, ख़वातीन भी कसीर तादाद में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी मतलब जोश और है, पोषण है और उनमें उनको ये है कि काबिलियत भी है, टैलेंट भी है, मगर कभी इससे पहले उनको मौका नहीं फराहम किया गया। तो चतराल स्काउट्स पहली बार उन नौजवानों को, यहाँ के लोगों को एक ऐसा मौका फराहम कर रहे हैं ताकि वो न सिर्फ इंटरटेन कर सकें बल्कि वो मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रहकर नौजवान नस्ल को मनशात भी बचा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के, निजी स्कूलों के तालिबात हैं, तलबा हैं, यहाँ पे ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा साविया फराज है। मैं FCPS में सूज की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले 141 विंग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े इवेंट का हमारे लिए मुनाकिद किया और हम सबको, तमाम देखने वालों को 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये दिन वो दिन है जब हमें मुसलमानों को एक मौका मिला था, हमने अपनी आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसके बाद इस इवेंट के बाद जो जश्न बहारान जो इवेंट है, इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और सबसे पहले विंग कमांडर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट मुनाकिद किया। ये हमारे जवानों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ये उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए है, ये उनको चाकू चौबंद रखने के। ये जो इवेंट है ये 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जारी रहेगा। शुक्रिया। अच्छा मैडम, बच्चों के लिए, मेरा मतलब है कि लड़कियों के लिए भी इस किस्म के मौके मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, बच्चों को भी इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि बच्चियाँ किसी से कम नहीं है। बच्चों को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वो हर मैदान में बच्चों से आगे हैं और वो हमेशा आगे रहेंगी। और वो हमारे चतराल का, मिसूज का, बल्कि वो हमारे पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा। जी, मेरा नाम किरण महानोश है और मैं FCPS मसूज की तालिबा हूँ। और आज का जो इवेंट था वो बहुत ही ज़्यादा नज़्म-ओ-ज़ब्त तरीके से मनाया गया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे मौके आएंगे कि हम इन लोगों को दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। और ये जो है, ये जो प्रोग्राम है ये मेरे ख्याल में सयाहत को भी फ़रोग़ देगा और इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने मनाया। और आपने देखा कि इस दिन की अहमियत के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें पता चली, क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है कि आज के दिन क्यों मनाए जाते, लेकिन उन्हें उस असली मानी के बारे में उन्हें पता नहीं होता। सरगूज 11 ये बताएं कि टीम कैप्टन, इससे पहले कभी इतना मेगा लेवल में सरगूज 11 हुआ था कभी? नहीं हुआ था और ये पहली बार हमारे इलाके में ये मेगा इवेंट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सीमा मीर है और मैं FCPS मसूज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अभी मैं डिग्री। आई एम रियली थैंकफुल टू 141 विंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग such a great program. So it was really great. So what you say that such program must be arranged for the female students or not? Yeah, such type of program should be arranged for female students as well. क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता। आज जैसा कि हमने देखा, it was really nice program. So इस तरह ख़वातीन के लिए भी होनी चाहिए। यासर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फारूकी साहब। इकरारुद्दीन खिसरो में FCPS टीचर। तो आज के इवेंट के हवाले से और यहाँ के बच्चों और बच्चियों के हवाले से, यहाँ टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बच्चों में भी और बच्चियों में भी। यहाँ मसला यहाँ ये सरकारी सरपरस्ती का फुकदान है, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। लिहाजा हम आपके तवस्सुत से हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती होनी चाहिए। मैं जी रहमत खान ये इस आर्मी स्कूल का मैं जो है पेटी टीचर हूँ और मैं ख़ुद भी ओलंपिक का खिलाड़ी हूँ। कहीं बैरूनी मुल्कों में जाकर जो है कि मैं गोल्ड मेडल लेकर भी आया हूँ, सिल्वर मेडल भी और कांसी का मेडल भी। तो ये मैं 2 डिवीज़न का वाहिद प्लेयर हूँ कि मैं एक
3 बार मैं ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया है और 6 जो है एशियन गेम में हिस्सा लिया है और 7 बार सेफ गेम में हिस्सा लिया हूँ। तो हमारी ताल्लुक़ जो है ये पसमानदा इलाका से है। यहाँ ना कोई रोड है, ना कुछ जो है ग्राउंड है, ना कोई खिलौनों के लिए कोई सहूलत मुहैया होता है। तो इसलिए जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी जो है सपोर्टमैन है। तो बराए मेहरबानी कर अगर हमारे लिए यहाँ कोई ग्राउंड बनाया जाए, सपोर्ट का कोई सामान दिया जाए तो यह कि उनके बहुत मेहरबानी होगा। तो छतरा इलाका ऐसी जगह है कि यहाँ जो है सालाना सकते हैं हम। ये इवेंट बहुत मज़ेदार और हमने बहुत मस्ती की और बहुत इंजॉय की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तशरीन असगर है, मैं मस्तूर से हूँ और आज का जो फेस्टिवल है ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत मज़ा आया। ये आज का सबसे बड़ा फेस्टिवल था और हमें बहुत पसंद आया। इसके बाद पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। हाँ, ये होने चाहिए क्योंकि जब बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो उन्हें जो है वो अच्छे महसूस करेंगे और उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते और हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। लड़कियों के लिए, हाँ, लड़कियों के लिए होने चाहिए क्योंकि ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि लड़कियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती, वो मर्दों के बराबर भी आ सकती हैं और लड़कियों को चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने इज्जत से करें और हमेशा अच्छी तरीके से करें। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हमें लड़कियों को भी मज़ा आता है इसे खेलने में। सिर्फ भाइयों को नहीं आता है, बहनों को भी आना चाहिए ऐसा मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया और हमें इज़्ज़त बख्शी। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम मतलब हर होने चाहिए, 14 अगस्त में भी होने चाहिए, 23 मार्च में भी, और मतलब ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। सर, इसके बारे में कहूँगी कि वजूद ज़न से आपको पता है कि इस कायनात की तस्वीर में रंग है और स्पोर्ट्स में भी ये लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, तो इसलिए होने चाहिए ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए स्पोर्ट्स। हुकूमत से सर मैं ये मुतालबा करना चाहूँगी कि जिस तरह लड़कों के लिए स्पोर्ट्स के इवेंट जोनल्स वगैरह होते हैं, इस तरह लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम ज़ुबैर अहमद राजा है। आज मैं यहाँ पे 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने के लिए यहाँ प्रोग्राम पे आया हूँ। ये ज़ेर सदरत 141 विंग हमारे यहाँ हमें मुहैया की जा रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ डेब्यूज और गेम्स हमारे लिए मुहैया की गई है और मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि अगले टास्क होने वाले हैं। आज ये तकरीबन 6 दिन का मेला है हमारे अपर चतराल के अवाम के लिए मुहैया की गई है। सो इसके लिए मैं 141 विंग और पाक आर्मी के मशकूर हूँ। थैंक यू 141 विंग एंड पाक आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दो। रीना अजीज़ है और मैं यहाँ आज यौम पाकिस्तान के सिलसिले में जो जश्न बहारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रही है उसे एंजॉय कर रही हूँ। हमारे इलाके में इतना बड़ा इवेंट फर्स्ट टाइम हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक फैमिली इवेंट है जिसमें पूरे अपर चतराल से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स और गेम्स रखी गई है जिससे जहनी व जिस्मानी नशोनुमा होती है। हम ऐसा इवेंट मुनक्किद करने पर चतराल स्काउट्स के नहायत मशकूर है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर मसूज में जो जश्न बहारा स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और उसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। थैंक्स टू चतराल स्काउट्स, उन्होंने पहली बार इन लोगों के लिए एक ऐसा मौका उनको फराहम किया कि जिसमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब लोग आके और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है उन्होंने अपनी टैलेंट का मुजाहिरा किया। इसका मतलब ये है कि इन लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर उनको थोड़ी सी अगर मौका मिल जाए तो ज़रा सा
वो इकबाल का शेर है कि ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। मैं उस पर मैं फोकस करूँगा कि अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और ये लोग सूबाई हुकूमत से और ख़ासकर वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि उनके लिए ऐसे मौक़े फराहम करना चाहिए ताकि इससे नौजवान नस्ल को मंशियात से बचा कर उनको मस्बत सरगर्मी में मसरूफ़ रखा जाए और इससे उनको ऐसे मौका दिया जाए ताकि वो ऐसे सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। आपका मेज़बान गुल हम्मद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपको हम दोबारा इस किस्म का अच्छा प्रोग्राम दिखा सकेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।